इंडिया अब रहने लायक देश नहीं रहा। सड़कें टूटी हैं, हवा गंदी है, एनवायरनमेंट खराब है, लोग लालची हैं, चोरी चकारी है, खून खराब है, सरकारें बेईमान है, करप्शन बढ़ती जा रही है, ईमानदारी घटती जा रही है, रुपये की वैल्यू गिर रही है, जीडीपी गिर रही है, पूरी दुनिया में हमारी इज्जत गिर रही है। क्या सच में हमारा देश इतना खराब है? क्या सच में हम इतने पीछे हैं? आज कुछ मिनट ये सोच के देखें कि हम कितने आगे और कितने पीछे हैं। इस 15 अगस्त को हमारे देश को 75 साल हो जाएंगे ब्रिटिशर्स के रूल से आजाद हुए। कहा जाता है कि 1858 से 1947 तक ब्रिटिशर्स ने हम पे रूल किया, मतलब 100 साल उन्होंने हम पे राज किया। वो लोग 20,000 थे और हम उस वक्त 30 करोड़ थे। फिर ऐसी क्या बात थी उनमें कि इतने कम लोग हमारे ऊपर राज कर पाए, इतने कम लोग हमारे देश को काबू पे कर पाए। हम उनको अपनी आजादी दे बैठे और अपने ही देश में मेहमानों की तरह नहीं, नौकरों की तरह रहने लगे। आखिर हम गुलाम क्यों बने? इसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि वो लोग मेंटली बहुत स्ट्रांग थे और हम अंडर कॉन्फिडेंट। उनकी चमक दमक देख के, उनकी अलग भाषा देख के, ये देख के कि वो हमसे कितने आगे हैं, हम खुद को पीछे समझना शुरू हो गए। कभी भी कोई भी ना किसी पर रूल नहीं करता, हम ही खुद को नीचे गिरा देते हैं, खुद को लाचार बना देते हैं, खुद को कमजोर और इनकम्प्लीट बना देते हैं कि दूसरा पावरफुल फील करना शुरू कर देते। और यही चीज तब हुई जो देश सोने की चिड़िया कहलाता था, जो अपने एग्रीकल्चर में आगे बढ़ रहा था, टेक्सटाइल, कॉटन, सिल्क में आगे बढ़ रहा था, हैंडीक्राफ्ट में आगे बढ़ रहा था, पत्थर के काम में आगे बढ़ रहा था। उन्होंने आके हमें एहसास दिलाया कि नहीं, तुम तो पिछड़े हुए, तुम तो स्नेक चार्मर्स हो, तुम्हारे बस की कुछ नहीं है। हम पावरफुल हैं और हम पहले सोच से गुलाम बने और फिर उनके गुलाम बने। मतलब उन्होंने हम पे नहीं, हमारी सोचने की शक्ति पे रूल किया। कोई भी देश अपनी जीडीपी, अपना टेक, अपनी एक्सपोर्ट से बाद में आगे बढ़ता है, पहले वो अपने लोगों की सोच, अपने लोगों के माइंडसेट से आगे बढ़ता है। जब ब्रिटिशर्स ने हमें गुलाम बनाया ना, उस टाइम भी हमारे पास सब कुछ था, लेकिन माइंडसेट नहीं था, सोच नहीं। लेकिन कुछ लोगों के पास वो सोच थी, वो माइंडसेट था, जिनकी वजह से पूरे देश की सोच बदली और उन्होंने इस देश को आजाद करवाया। आज भी हमारे पास सब कुछ है, फिर कमी क्या है? आप में से बहुत सारे लोगों को यह नहीं पता होगा कि आजादी के 3 साल बाद यानी 1951 में इंडिया के न्यू दिल्ली में पहली बार एशिया गेम्स को होस्ट किया गया था। आजादी के 9 साल बाद 1956 में इंडिया ने एशिया का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर डिजाइन किया था। और एक और चीज बता दूं कि यूएस में आजादी के 150 साल बाद लोगों को वोटिंग राइट्स मिले थे और हमारे देश में आजादी के इमीडिएटली बाद पहले दिन से ही हर एडल्ट के पास वोटिंग राइट था। ऐसी कई सारी चीजें हमारी हिस्ट्री में भी है और ऐसी कई चीजें हमारे प्रेजेंट में भी है। इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आईटी प्रोफेशनल्स है, मतलब आईटी में सबसे ज्यादा लोग हमारे देश से हैं। हम स्टील, एल्यूमिनियम, फर्टिलाइजर और सीमेंट की सबसे लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और आपको पता है कि इंडिया के अलावा ऐसा कोई और देश नहीं है जिसमें 29 लैंग्वेजेस बोली जाए। और यहाँ पे लैंग्वेजेस सिर्फ बोली नहीं जाती, 29 में से 21 लैंग्वेजेस में फिल्म्स भी प्रोड्यूस होती है। इतनी बड़ी तो फिल्म इंडस्ट्री हमारे पास। स्पोर्ट्स में ऐसे कई नाम हैं, साइना नेहवाल, सचिन तेंदुलकर, कपिल देव, पीटी उषा, मिल्खा सिंह और ऐसे कई नाम जिनको आज पूरी दुनिया जानती है। म्यूजिक की दुनिया में भी ए.आर. रहमान एक लौते ऐसे इंडियन है जिनको 2 ऑस्कर, 2 ग्रैमी, 2 गोल्डन ग्लोब और 1 बाफ्टा अवार्ड मिला है। चाहे हॉलीवुड हो या मार्स हो, हमने दोनों जगह अपनी जगह बनाई। हम दुनिया की यंगेस्ट कंट्री है। सबसे बड़ा डिजिटल रेवोल्यूशन यहाँ पे आ रहा है। पूरी दुनिया की कंपनीज की नजर हम पे है, यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। छोटे छोटे शहरों में स्टार्टअप्स खुल रहे हैं। इतनी पावर, इतनी अचीवमेंट्स हमारे पास है। और मैं ये भी समझता हूं कि कमियां भी बहुत है। पॉपुलेशन का एक पार्ट एम्प्लॉयड है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत है। जॉब्स अगर एग्जिस्ट भी कर रही हैं तो स्किल गैप भी बहुत है। एक्सपोर्ट अगर इंक्रीज भी हो रहा है, लेकिन इंपोर्ट के कंपैरिजन में आज भी डेफिसिट है। डेवलपमेंट अभी भी कुछ शहरों तक सीमित है। मैं ये कहीं भी नहीं कह रहा कि हमारा देश परफेक्ट है, लेकिन कोई भी देश परफेक्ट नहीं होता। हमारा देश भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन इसको बुरा बोलते रहने से क्या होगा? ये समझो कि गाली देने में और फीडबैक देने में फर्क होता है। फीडबैक दे सकते हैं, क्रिटिकली सोच सकते हैं, तर्क वितर्क कर सकते हैं, ये देश की ग्रोथ के लिए। लेकिन प्यार करते हुए कर रहे हैं कि नफरत करते हुए कर रहे हैं, ये सोचना बहुत जरूरी है। हमें याद रखना बहुत जरूरी है कि अगर हम इस वक्त इंडिया में हैं तो कितनी बड़ी ब्लेसिंग है। एक सिंपल सी बात बोलूं, 75 साल पहले भी अगर कुछ बदला था तो कुछ लोगों की सोच की वजह से बदला था। आज भी अगर कुछ बदल सकता है तो हम सबकी सोच की वजह से बदल सकता है। ये हमें खुद को भी देखना होगा। हम अपने लेवल पे क्या कर सकते हैं, हम कैसा सोचते हैं, हम किस तरह की चीजें देखना पसंद कर रहे हैं, टीवी पे, यूट्यूब पे, न्यूज चैनल पे, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे, हम किन मुद्दों पे आपस में बहस कर रहे हैं, हमारा इंटरेस्ट
फिल्म स्टार की लाइफ में क्या हो रहा है उसमें, उसका किसके साथ अफेयर चल रहा है उसमें है, या इंपॉर्टेंट इश्यूज के ऊपर है। हम किसको वोट कर रहे हैं और किस कारण से वोट कर रहे हैं ये सोचना भी बहुत जरूरी है। हम मेहनत करने के लिए तैयार हैं या हम वेट कर रहे हैं कोई आए और हमें आराम की खिलाए, हमें उसमें मजा आता है, ये सब भी सोचना बहुत जरूरी है। आज भी हमारे पास सब कुछ है, सब कुछ, बस सोच का गुलाम बनने की जगह इस पावर को समझना होगा। अभी रिसेंटली कॉमनवेल्थ गेम्स में 22 गोल्ड, 16 सिल्वर, 23 ब्रॉन्ज आए। कैसे भूल जाए हम नीरज चोपड़ा को, कैसे भूल जाए पीवी सिंधु को। अगर ये छोटे शहर से निकलकर देश के लिए गोल्ड ला सकते हैं तो हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं, हम भी इस देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं फिर से याद करवा दूं कि आज भी हमारे पास सब कुछ है, लेकिन सोच का गुलाम बनने की जगह इस पावर को समझना होगा। हम जिस देश में हैं उस ब्लेसिंग को समझना होगा, कितना कुछ है हमारे पास उस चीज को समझना होगा। क्या कर सकते हैं हम, सोच को बदल के इंडिया में आज की डेट में इस चीज को समझना होगा। सीखते रहो, समझते रहो, आगे बढ़ते रहो, जो कमियां हैं उनको फीडबैक भी देते रहो और जो अच्छा है उसका गर्व भी महसूस करते रहो और इस शानदार देश से हमेशा हमेशा प्यार करते रहो, प्यार करते रहो। आप सबको स्वतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जय भारत, जय हिंद।